हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और ये हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दूसरी वीडियो, जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड के दोनों का पॉजिटिव और दोनों का नेगेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो बच्चों है इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो नंबर ये 10 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव। पहले हम देखेंगे बच्चों क्या इंटेरोगेटिव फर्स्ट को, जिसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को कवर करेंगे। और आपको मैंने तरीका भी बता दिया है। हर एक वीडियो में मैं बताता हूं कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है वाक्य के, और इंटेरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। और ट्रांसलेशन करने के जो सारे नियम हैं वो मैंने आपको अपने वीडियोज़ में हर एक वीडियो में बताता हूँ और हर एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को, तो आप सबसे पहले जा करके आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं हमारी टेंस से रिलेटेड उसको आप कवर करें। 100% आपको जो है समझ में आएंगी चीज़ें, और उसको कवर करने के बाद तब जा करके आप वॉइस को पढ़ने आएंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए लेते हैं हम लोग क्या बच्चा बच्चों लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। क्या लेते हैं बेटा? स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, इस इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बीन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या? क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा है एक्टिव का। अब हम देखेंगे पैसिव का। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट, प्लस हम लगाते हैं बेटा क्या? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, मेरा मानना है कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो आप एक स्ट्रक्चर के विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन अप्लाई द ऑल द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द टेंस और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दिस इज 100% माई अश्योरेंस। मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद बच्चों हम क्या लेते हैं हम एक एक करके एग्जाम्पल। पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव का लेंगे, उसके बाद हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, और उससे हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी कि चीज़ों को हमको कैसे समझ में आना चाहिए और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हैव यू ईटेन मैंगो? हैव यू ईटेन मैंगो? क्या आपने आम खा लिया है? तो मैंगो है तो श्योर है कि ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? हैज मैंगो बीन ईटेन, तो ऑलरेडी हमारा दो थर्ड फॉर्म में है, ईटेन बाई यू। कोई डाउट? आई होप देयर विल बी नो डाउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बच्चों। देख कितना इजी है, कितना आसान है, लोगों ने बस हुआ बना के रखा है। हैज सी, ये एक्टिव का मैं लिख रहा हूं, जितने ब्लैक्स हैं सब एक्टिव के हैं। हैज सी रिटेन अ लेटर? हैज सी रिटेन लेटर्स? तो यहाँ हम इसको प्लूरल में देखेंगे, तो प्लूरल का क्या हो जाएगा बच्चों? हैव
हैव लेटर्स, क्योंकि यहाँ लेटर्स है तो सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैव लेटर्स बीन रिटन, ऑलरेडी ये हमारा थर्ड फॉर्म में ही होता है, रिटन बाई। सी का हम किसके साथ करते हैं प्रयोग? सी के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं बच्चों, हर। कोई डाउट है? आई होप देयर विल बी नो डाउट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। हैज द टीचर taught you today, तो क्या हो जाएगा? हैव यू, क्योंकि हमारा यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जब ये एक्टिव से एक्टिव का ऑब्जेक्ट आकर के क्या पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो हैव यू बीन taught, ऑलरेडी हमारा थर्ड फॉर्म में है, taught by the teacher। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ चीज़ें आपको 100% समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या नेगेटिव का सेंटेंस, जिसमें हमको नहीं शब्द मिलेगा और उस नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उस नहीं के लिए बच्चों हम यूज़ करेंगे नॉट का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं। हैव दे नॉट गॉन टू इलाहाबाद, क्या वे इलाहाबाद नहीं गए हैं? तो इलाहाबाद हमारा सिंगुलर नंबर है बच्चों, तो हैज इलाहाबाद, नहीं एक शब्द मिल गया हमको यहाँ भी और इसको हम सेम रिप्लेस कर देते हैं पैसिव वॉइस में। हैज इलाहाबाद नॉट बीन, गोवेंट गान ही होता है, गान बाई देम। कोई डाउट है बच्चों? नो डाउट। आई होप देयर विल बी नो डाउट। मैं इस तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। हैज राकेश नॉट संग अ सॉन्ग, क्या राकेश ने गाना नहीं गाया? तो आ है सिंगुलर है, हैज अ सॉन्ग नॉट बीन, संग हमारा सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैज अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाई राकेश भैया जो हमारे आदरणीय हैं और उनको देख करके ही हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। हैव यू नॉट met योर अंकल, क्या तुम अपने अंकल से नहीं मिले हो? तो हैव योर, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, हैज योर अंकल, क्योंकि अंकल हमारे सिंगुलर नंबर है। हैज योर अंकल नॉट बीन मेट बाई यू, क्या तुम अपने अंकल से नहीं मिले हो? एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। हैज सी नॉट क्लीन्ड द रूम, क्या उसने रूम की सफाई नहीं की है? तो क्या हो जाएगा बच्चों?
हैज द रूम नॉट बीन क्लीन्ड बाई हर। कोई डाउट है? देयर विल बी नो डाउट। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, और मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको इतने इजी और सरल तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बड़ा टफ जॉब हो जाएगा आपको समझाना। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, हल्का सा भी प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पैसिव वॉइस। तो इसके बाद बच्चों ये है हमारा एक्टिव वॉइस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड, जिसमें हम लोग कवर करेंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं हमको क्या पढ़ना बच्चों, इंटेरोगेटिव सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की मैंने आपको पहचान बता दिया है, वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। 100% आई एम श्योर अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बेटा इंटेरोगेटिव सेकंड, और इंटेरोगेटिव सेकंड का हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है हमारा, इसको देखेंगे। जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बेटा, इसमें बस क्या हो जाएगा, QW इसमें ऐड हो जाएगा, QW, और यहाँ भी मैं QW प्लस कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्टिव वॉइस का क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फंडामेंटल होता है। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर पैसिव वॉइस का देखेंगे। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, प्लस सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस एक्टिव का ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आई होप देयर विल बी नो डाउट। अब हम लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। सारे एग्जाम्पल्स आपको सारे समझ में आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और बाकी मैंने हु और हुम को कैसे चेंज करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बता ही दिया है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए लेते हैं हम लोग अब एग्जाम्पल। when have they reached इलाहाबाद। तो क्या लिखेंगे बच्चों, when को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद हैज लगाएंगे। इलाहाबाद हमारा सिंगुलर नंबर है, इलाहाबाद, प्लस हम क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन हैज इलाहाबाद बीन। रीच्ड का जो थर्ड फॉर्म होता है ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, रीच्ड बाई देम, उनके द्वारा इलाहाबाद कब पहुंचा गया, या वे इलाहाबाद कब पहुंचे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इजी आसान काम बेटा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। वाई हैज सी रेड अ नॉवेल। उसने एक उपन्यास क्यों पढ़ा। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, वाई को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज। वाई हैज अ नॉवेल बीन रेड बाई हर, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर बच्चों। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। हु हैज टॉट
यू, हु हैज टॉट यू, इसका पैसिव बनाएंगे। तो जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे बच्चों, तो हु को किस में रिप्लेस करेंगे? बाई whom were you, whom have you been taught। कितना इजी, आसान काम है बच्चों। बाई whom have you been taught, किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। Where have they, where have we prepared plans मतलब योजनाएं। तो where have plans been prepared by us। तो ये हुए हमारे कुछ एग्जाम्पल जो हमारे इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव के हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव एग्जाम्पल, जिसमें नहीं शब्द मिलेगा। तो क्या मिलेगा? हाउ हैव यू, वाई, हाउ हैव यू रीच्ड स्कूल, वाई हैव यू नॉट रीच्ड स्कूल। तो हाउ को हम, इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। हाउ इस हैज क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि स्कूल हमारा जो हुआ है सिंगुलर नंबर। वाई, हाउ हैज स्कूल नॉट बीन रीच्ड बाई यू का यू ही रहेगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। विच बुक have you not liked। तो विच बुक का क्या हो जाएगा बच्चा? सेम रहेगा। विच बुक हैज नॉट बीन लाइक्ड बाई यू। विच बुक हैज नॉट बीन लाइक्ड बाई यू। कोई डाउट है बच्चों? नो डाउट। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हु का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। हु हैज नॉट टॉट। मैं ये हु का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं बच्चों बार बार? क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और आपसे मैक्सिमम लोग इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हु हैज़ नॉट टॉट यू संस्कृत। आपको संस्कृत किसने नहीं पढ़ाया? तो क्या हो जाएगा? बाई whom have you not been taught संस्कृत। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इसको एक प्रकार से और बनाएंगे। क्या बनेगा बच्चों?
by whom has Sanskrit not been taught to you, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये है बेटा छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आए, चैनल पर आए और अपना जो बहुमूल्य कमेंट है उसको हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ें और हम उस कमेंट का, उस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो जो हमारी होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो नंबर 10 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है और इस वीडियो को हम बेटा यहीं समाप्त करते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।